बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हरफ़े राज और या मकबूल जान के साथ। एपिसोड को शुरू करने से पहले एक चीज़ है जो कि बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्लेटफॉर्म के तहत हरफ़े राज के थ्रू एंड इस शो के थ्रू जितने भी हमारे बलोच भाई हैं और पश्तून भाई हैं जो कि हमेशा से दहशत गर्दी के ज़रिए से शहीद हुए हैं और उनको नुकसान पहुँचा है, उनके दर्द में उनके गम में हम बराबर के शरीक हैं, कह दिया। और ये साहब ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हमने देखा वॉर ऑन टेरर हो या दहशत गर्दी के वाक़यात हो, हमेशा से हमारे बलोच भाई और पश्तून भाई हमेशा से फोर फ्रंट पे रहे और सबसे ज़्यादा सफ़र भी उन्होंने किया। अब दोबारा से चाहते ना चाहते वो धकेल दिए गए हैं इस आग के अंदर। क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो गोरे के ज़माने से चला आ रहा है, अब से नहीं, गोरे के ज़माने से चला आ रहा है कि उनको पश्तून एरिया और बलोच एरिया, उसको गोरे ने कभी भी एक सूबे के तौर पर ट्रीट नहीं, वो उनको स्ट्रेटिजिक एरिया के तहत कहता था। देखिए ना, ये पंजाब है, अब उसके बाद बाकी जगह पे क्या नाम है इसका, सिंध है, दूसरी जगह, लेकिन वहाँ कहता था NWFP, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक इसी तरह बलूचिस्तान के इलाके को भी वो ब्रिटिश बलूचिस्तान कहता था और बाकी खान अफकलात की रियासत कहता था। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि अंग्रेज़ जो था वो समझता था कि जो रशियन इन्वेजन है उसको हमने रोकना है। 1917 में जो है वो वहाँ पर इनकलाब आया है उनका, और 1917 से पहले अंग्रेज़ जो था वो ज़ार रूस से लड़ रहा था। ऐसे ही। और आपको याद होगा कि 1842 के अंदर आखिरी दफ़ा अंग्रेज़ जो है सही तरह लड़ा है, और वो उसने काबुल के अंदर एल्फिंस्टन एक जनरल होते थे, उसकी कंपनी जो थी गई थी। 20,000 लोग थे जिसमें 6,000 गोरा था, असल ब्लू ब्लड गोरा, और बाकी जो थे 14,000 जो थे लोकल, को मद्रास से, को बनारस से, कोई इधर उधर से भर्ती होकर क्या हुआ था। पंजाब से बहुत कम थे, कोई पंजाब तो अभी फतह ही नहीं हुआ था। तो वहाँ जाके वो काबुल में जाके लड़े थे और 20,000 उन्होंने कत्ल कर दिए थे। और एक डॉक्टर को भेजा था, उन्होंने कहा था इधर का रुख मत करना। और उस वक़्त पूरी दुनिया में अंग्रेज़ की जो सल्तनत थी उस पर सूरज गुरूब नहीं होता था, कनाडा से शुरू होती थी और ऑस्ट्रेलिया तक जाती थी। तो हमेशा उन्होंने फिर ड्यूरेंट लाइन बनाई और ड्यूरेंट लाइन के अंदर तकसीम किया, इधर से पश्तून इधर से वो, और इसको एक ज़मीन को तपाया। और लेकिन उसके बावजूद हुआ ये कि जब 1917 के अंदर वो आ गए तो 1943 की जो जंग थी उसमें स्टालिन इनके साथ था, तो थोड़ा सा एक कोल्ड वॉर का सूरत हाल शुरू हो गई। लेकिन कोल्ड वॉर के बाद इन्होंने इस खित्ते को बफर के तौर पे लिया और इसको तमाशबीनियाँ शुरू की, और रशिया के ख़िलाफ़ एक महाज बना, सोवियत यूनियन होता था। और सबसे पहले आपको याद होगा कि 1973 के अंदर उन्होंने स्टेबल अफ़गान गवर्नमेंट जो थी, जो ज़ाहिर शाह के तहत थी, उसको दाऊद का से तख्ता उलटवाया, और फिर दाऊद को उन्होंने कैसे उसको राम किया, और सब उसके बाद कहानी लंबी है, मैं सुनाना नहीं चाहता, ज़्यादातर लंबी हो जाएगी। आखिरी मार्का हुआ था वो 9/11 के बाद हुआ, और इन्होंने अफ़गानिस्तान में तो घुस गए, लेकिन अफ़गानिस्तान के प्रिलूड के तौर पर, अफ़गानिस्तान के इस बैकयार्ड के तौर पर सारी आग जो थी वो हमारे यहाँ दहकाई। पाकिस्तान चूँकि सरेंडर कर चुका हुआ था अमेरिका के सामने, मुशर्रफ उनकी साथ के साथ बातें मान चुका हुआ था, 3 हवाई अड्डे दे चुका हुआ था, यहाँ से 57,000 के दफ़ा जहाज़ उड़ चुके हुए थे। लेकिन एक उन्होंने और काम किया कि 1,75,000 फ़ौज जो थी वो यहाँ बॉर्डर पे खड़ी कर दी, ताकि वहाँ से कोई बंदा भाग के आए तो हम उसको पकड़ के इनके हवाले करें। उस 1,75,000 फ़ौज ने वहाँ से बंदे पकड़ने शुरू किए, तो हमने कोई 570 या 580 बंदे पकड़े, और उनमें से 430 जो थे वो उनके हवाले किए, जो कि 15-16 साल के बाद बेगुनाह के वापस आ गए। उनमें से एक भी गुनाहगार नहीं था। आखिरी बंदा सैफुल्लाह पराचा साहब, एक बेचारे वहाँ के रहने वाले थे, कराची के, वो ऐसे वहाँ स्कूल खोलने के लगे थे, वो पकड़े गए और वो बगानतानामा बे में ज़िंदगी गुजार के वापस आ गए। इस दौरान उन्होंने यहाँ पर मुख्तलिफ मुआहदात किए। पहला मुआहदा जो था वो 2004 में किया गया, और उससे किया गया नेक मोहम्मद वज़ीर से। नेक मोहम्मद वज़ीर से मुआहदा करने वाले जो थे वो थे लेफ्टिनेंट जनरल सफ्दर, मोहम्मद सफ्दर, और उन्होंने कहा कि अब हम बहुत सुकून आ जाएगा, अब यहाँ वॉर एंड टेरर नाम की चीज़ नहीं होगी। तो वो जब वापस पहुँचे तो उन्होंने हमला कर दिया एक ड्रोन से नेक मोहम्मद के उसको, और नेक मोहम्मद बेचारा दुनिया से चला गया। इन्होंने कहा ये हमने खुद किया, क्योंकि नेक मोहम्मद ने वादा की पासदारी नहीं की थी। लेकिन
2013 में मज़ेट्टी जो था वो जर्नलिस्ट था, उसकी किताब आई वॉर ऑफ ए नाइफ, तो उसने कहा कि ये तो पाकिस्तान और CIA ने मिल के कराया था और पाकिस्तान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल कर ली। फिर डामाडोला के मदरसे पे हमला हुआ, 80 बच्चे मारे गए और उसके बाद इन्होंने खुद कर दी, अपनी जिम्मेदारी कबूल कर ली। वो तो अमेरिका की रिपोर्ट्स आ गई, ये तो हमने मारे थे बच्चे। फिर उसके बाद दोबारा इन्होंने 2006 में उससे मायदा किया बैतुल्ला महसूद से। बैतुल्ला महसूद को बाकायदा हार पहनाया गया, उसको अमन का सिपाही कहा गया, वही जनरल सफदर साहब थे। आप सोचें कि मायदा हो गया था कि जो कोई बंदा आएगा उसको पकड़ेंगे, सब कुछ होगा, कोई अरब नहीं रहेगा, दूसरे नहीं रहेंगे, लेकिन उसको भी उन्होंने ड्रोन हमले में उसको शहीद कर दिया। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर आप देखें कि हमने वॉर एंड टेरर शुरू की उनके कहने के। हमने स्वात के अंदर अमन माहिदा हो गया। जनरल शाहिद अजीज़ ऑन रिकॉर्ड हैं, मैं हम दोनों एक जलसे में इकट्ठे थे, उन्होंने बाकायदा खड़े होकर कहा कि तालिबान के साथ माहिदा अमेरिका के कहने पे फ़ौज ने तोड़ा था, तो वो नहीं तोड़ना चाहते थे। अब इस दौरान 20 साल KPK और बलूचिस्तान के लोगों ने वॉर एंड टेरर लड़ी। हम तो रेजिडुअल इफेक्ट्स है ना हमारे पास, बिल्कुल ऐसे तो बच निकलता था, वो यहाँ आके मॉलटाउन में हमला कर देता था, यहाँ आके यहाँ दाता दरबार पे भी कर लेता था, और भी बहुत असल तो वही थी, ज़मीन में ही तप रही थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पंजाब में या सिंध में ऐसा हो कि पूरे के पूरे स्वात की 4 लाख आबादी को कहा जाए तुम घरों से निकलो और वहाँ जाके आबाद हो जो हम यहाँ ऑपरेशन करना चाहते हैं। IDPs इतने ज़्यादा आ जाए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि लाहौर के लोगों को कहा जाए कि तुम बाहर निकलो, रावी के पार जाके खैमा में रहो, लेकिन वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान आपने लोगों को ऐसे किया, आपने सब कुछ कर लिया। उसके बावजूद भी आपने अमन कायम नहीं हो सका। आप कहते हैं हमने ये कर दिया, फिर आप जब कभी होता आप कहते हैं अफ़गानिस्तान से हमला होगा, ये हो गया। अब दोबारा जब ये पुलिस लाइन का वाक़या हुआ है तो फिर पुलिस वाले जो हैं वो बहुत जैसे कहते हैं उनका दिल से, उसके बड़ा उसने कहा है कि मेरे बच्चों को गुमराह किया है, तो ये जो बहुत दिल से बहुत बड़ी बातें की, गुमराह नहीं हुए, उनको पता है ये जो मालूम है, ये हमें मालूम, उनको मालूम है ये कौन करता है। उन्होंने नारे लगा दिए कि सोच नहीं सकते थे। उनको पता है ये कौन करता है, उनको पता है किसकी बेहस पे कराया जाता है, उसको पता है क्यों ये आग लगाई जाती है, उसको पता है इससे कौन फ़ायदा उठाता है, उसको पता है किसके टैंक्स में पुरसे जाते हैं और किसको अमेरिका में कोर्सेज के लिए भेजा जाता है और किसको पैसा मिलता है और कौन कोलिशन सपोर्ट फंड से फ़ायदा उठाता है। वो कहते हैं कि नहीं। मैं आपको छोटी सी मिसाल आपको दूँ, मैं वहाँ बलूचिस्तान में, चूँकि एक दफ़ा आपको पता वकला के धमाका हुआ था, तो वकला के धमाके के अंदर कुछ 100 के करीब वकील शहीद हो गया था, तो मैं उनके स्वागत के लिए गया, हम सारे दोस्त थे, उनमें तक जो थे, तो बातें करते करते एक साहब ने वहाँ बात की, जैसे हमारे यहाँ दुर्फंतनियाँ छोड़ते हैं कि ये तो CPAC की वजह से है, चाइना ने। मैं तो बाप जो होते हैं ना, जो उनका बेटा मरा हुआ, तो कहते हैं देखो अगर तो ऑरेंज ट्रेन बनी होती ना खरान में, तो हम कहते हैं बिस्मिल्लाह CPAC के लिए। ऑरेंज ट्रेन बने लाहौर में, पंजाब में, और लाशें हम दें, क्यों? सड़क तुम्हारी एबटाबाद से वहाँ से यहाँ क्लियर हो, मोटरवे तुम्हारा मुल्तान से वो बने, तो हम क्यों लाशें दें? हमने किस खाते में कुछ लिखा हुआ है कि हम दें? फिर इन्होंने वहाँ पर बाकायदा, आप सोचें कि कोयटा शहर के अंदर खालिद बेस है, वो सारा अमेरिका को दिया हुआ था, जैकबाद दिया हुआ था, शमसी दिया हुआ था, उसके बाद दालबंदीन का एयरपोर्ट दिया हुआ था, ये सारे के सारे उनके पास थे, उनको पता था ये क्या हो रहा है। फिर उसके साथ इन्होंने हैरस किया, यानी आप सोचें कि जो पेशावर शहर है, फाटकिस्तान कहते थे उसको, कि ये पाकिस्तान नहीं फाटकिस्तान है, यहाँ फाटक लगे हुए, उसके बावजूद धमाके हो रहे हैं। मतलब मैरिड तो वहाँ पेशावर का PC जो उड़ा है इस वक्त, आपको पता है कितना खौफनाक धमाका। फिर APS में उनके बच्चे मरे भाई, IPS में उनके बच्चे, और क्या किस घर से बच्चे नहीं गए। उसके बाद माओ को तस्वीरें देखते कि उनके अभी तक रातों की नींदें नहीं आती उनको। तो उसके बाद एक नया एक किस्म का आपने ये ले लिया, आप क्या करना है उसको पता है, वजह मालूम क्या, आप कहते हैं मैं मालूम क्या, मालूम उनको ये है कि आज से तकरीबन 7-8 महीने पहले बिलावल वहाँ गया, 6 महीने पहले बिलावल गया अमेरिका, और अमेरिका से एक तार लेके आया है कि हम आपको इतने अरब डॉलर देंगे, आप हमारे लिए जंग लड़ें। और क्या लड़ेंगे? आप अपने वेस्टर्न बॉर्डर मजबूत करें, यानी आप तालिबान के साथ लड़ें। यहाँ खड़े हो कहते हैं, हमारे राना सल्लल्लाहु ने एक दफ़ा कहा
कि हम आपके हॉट परसूट पे जाएंगे, हम पीछे जाके तुम्हारे। उन्होंने जवाब दिया तुम आके दिखाओ, हम तुम्हें बताएंगे। यानी आप बातें करते हैं हॉट परसूट की, इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी ठीक कहता है कि मैं पीछे आता हूँ। आप अफगानिस्तान जा सकते हो हॉट परसूट में, तो वो तो फिर जायज़ करार दे दिया आपने नरेंद्र मोदी का। बिल्कुल ऐसे उसका तो फिर ठीक था ना, फिर तो अभिनंदन ठीक आया था। तो आपको कोई होश है कि आप क्या कर रहे हो, किस, और आप अमेरिका हो क्या आप हॉट परसूट में जाओगे? अब तो अमेरिका भी हॉट परसूट में नहीं जाता। नहीं, अमेरिका के पैसे तो है ना। है ना, देखिए मसला सर, अब ये इस जंग उनको पता, इसलिए वो इस वक्त के देखिए, पहले वो स्वात वाले निकल गए थे, अब नहीं निकलेंगे। पहले वजीरिस्तान वाले निकले थे, अब नहीं। अब इन्होंने 40-50 तालिबान आए तो पब्लिक खड़ी हो गई, उसने काम नहीं, हम जहाँ हमको नहीं आने देंगे। उनको पता था कि पहले भी तालिबान जो थे स्वात के अंदर इनकी अप्रूवल से वहाँ काम करते थे, अब भी इनकी अप्रूवल से काम करेंगे ताकि सूरत हाल बन सके। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि MMA की गवर्नमेंट को जितवाया इसलिए गया था कि ताकि अमेरिका को कहा जाए हमें अगर तुमने साथ ना दिया तो ये MMA पूरे मुल्क में आ जाएगी, फिर देखना क्या होता है। तो अब लोग बहुत खौफनाक बातें करते हैं। अल्लाह का वास्ता है, अब पैसे पकड़ के जंग मत करो। ये पैसे आप खाते तो हो, अरबों डॉलर खाते तो हो, और आपके जायदादें भी बन जाती हैं और लोगों के बच्चे मरते हैं। मुझे लगता है इस वक्त पाकिस्तान में कोई अपने बच्चे देने के लिए तैयार नहीं है। बहुत दे लिए बच्चे, बहुत शहादतें दे ली, बहुत जानें दे ली, अब कोई तैयार नहीं है। तो इसलिए खुदारा बस बाज आ जाएं। अगर आपको फोरकास्ट नज़र नहीं आ रही तो बड़ी ख़तरनाक है। जाके पश्तून जो हैं वो भाई हैं हमारे, बलोच जो हैं हमारे भाई हैं, और हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ ही रहें। ये साथ को बड़ा इंटरेस्टिंग साथ है, इसको समझें ज़रा, तो बाज आ जाएं प्लीज़, जस्ट डोंट डू इट। और ये साहब का आपने पूरे तज्जिया सुना, डियरली होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको इस सारी सिचुएशन के अंदर अपना इनपुट क्या है आपका। आई वुड लव टू हियर दैट। इस्माइल कासिम को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।